स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल काइनेमेटिक चेन और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में क्या अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं कि कौन सिंपल काइनेमेटिक चेन है और कौन सा कंपाउंड काइनेमेटिक चेन है, देखिए यहाँ पे ये सिंपल काइनेमेटिक चेन बनाया गया है और दूसरा कंपाउंड काइनेमेटिक चेन बनाया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल काइनेमेटिक चेन में क्या होता है कि इसमें 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स, इसमें 4 युगल होते हैं। और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में एबव देन 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स से अधिक, 4 पेयर से इसमें अधिक होता है। अब सिंपल काइनेमेटिक चेन में पहले देखते हैं कि 4 पेयर ये कैसे है। इसमें आप जानते हैं कि इसमें ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 लिंक्स हैं। तो लिंक्स को हम जानते हैं कि एल से डिनोट करते हैं। तो लिंक्स एल इज इक्वल टू 4। पेयर्स क्या होता है कि जहां पे 2 लिंक्स आपस में मिलते हैं और उनमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो। तो 2 लिंक जहां पे मिलते हैं तो ऐसा कहाँ है? पहला तो ये है लिंक एडी और एबी मिल रहा है, दूसरा लिंक एबी और बीसी मिल रहा है, तीसरा लिंक बीसी और सीडी मिल रहा है, और चौथा लिंक सीडी और डीए मिल रहा है। तो ये पेयर हो गया, युगल हो गया। पेयर को पी से डिनोट करते हैं, ये भी 4 हो गया। क्योंकि इसमें 4 पेयर है तो इसीलिए ये क्या है? सिंपल काइनेमेटिक चेन है। चेन है सिंपल काइनेमेटिक चेन या कंपाउंड काइनेमेटिक चेन, जो भी काइनेमेटिक चेन होता है उसी से मैकेनिज्म बनता है, उसी से ही मैकेनिज्म का निर्माण होता है। और उसमें एक लिंक किसी भी मैकेनिज्म में क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसमें लिंक बीसी क्या है? फिक्स है। बीसी फिक्स है तो इसमें जो ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज्वाइंट जहां पे 2 लिंक जिस जगह पे, जिस बिंदु पे मिलते हैं वो उनका ज्वाइंट होता है। तो पहला ज्वाइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो इस ज्वाइंट भी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये सिंपल काइनेमेटिक चेन में हमने आपको बताया कि 4 लिंक, 4 पेयर और 4 ही ज्वाइंट हैं। लेकिन कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में क्या होता है? 4 से अधिक पेयर होते हैं, एबव देन 4 पेयर्स होते हैं। एक कंपाउंड काइनेमेटिक चेन आपके सामने मैं दिखाया हूं। ये जो बीजी है, बीजी एक फिक्स लिंक है। बीजी क्या है? एक फिक्स लिंक है। और देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है? इसके ज्वाइंट्स हैं। क्या है? ज्वाइंट्स हैं। हमने आपको बताया कि पेयर्स वही हो सकते हैं जहां पे 2 लिंक्स आपस में मिल के सापेक्ष गति करते हों। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर पेयर है, सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये भी पेयर है। ये इस पॉइंट पे पेयर नहीं बनता है, इस पॉइंट पे पेयर नहीं बनता है, यहाँ पे जोड़ा नहीं बनता है। तो इस फिगर में हम देखेंगे जहां भी इस तरह की आकृति होगी तो इस पॉइंट पे पेयर नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? पेयर नहीं होगा। तो सबसे पहले इस फिगर में हम जान लेते हैं कि लिंक्स कितने हैं, लिंक कड़ियां कितनी हैं। लिंक्स L इज इक्वल टू पहले बीजी एक लिंक है, बीजी एक लिंक, बीजी एक लिंक ए बी, चूंकि बीजी जो है बीसी और सीजी, बीसी और प्लस सीजी के बराबर है, लेकिन पूरा एक फिक्स लिंक है तो इसको एक लिंक मानेंगे। ऐसा नहीं है कि बीसी एक लिंक है और सीजी दूसरा लिंक है, ऐसा नहीं है। टोटल जो बीजी है वो एक लिंक है, वो फिक्स है। बीजी लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 2 ए बी है, ए बी 2 है, लिंक ए डी 3 है, ए डी 3, सी डी 4, सी डी
चौथा लिंक है, EF पांचवा लिंक है, EF पांचवा लिंक है, और FG ये छठा लिंक है। तो लिंक्स कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 और 6 लिंक हो गए इसमें। पेयर देखते हैं। इसी पेयर से समझ में आता है कि इसमें 4 से अधिक पेयर होंगे तो कंपाउंड काइनेमेटिक चेन होगा। पेयर P इज इक्वल टू, देखिए पेयर जहां पे दो लिंक्स ऐसे मिलते हों और रिलेटिव मोशन करते हों, तो पहला ये हो गया पेयर AB और BG वाला, दूसरा AB और AD वाला, तीसरा AD और CD वाला, चौथा ये हो गया EF और FG वाला, और पांचवा BG और FG वाला। तो 5 पेयर हो गए, मतलब कि 4 से ज्यादा पेयर हो गए तो ये कंपाउंड काइनेमेटिक चेन है। ज्वाइंट कितने हैं? ज्वाइंट J इज इक्वल टू A B C D 4 E 5 ये F 6 G 7, तो 7 यहाँ पे ज्वाइंट हो गए। अब काइनेमेटिक चेन के लिए जो कंडीशन होता है, कंडीशंस फॉर काइनेमेटिक चेन, अब वो कोई सा भी होगा, चाहे सिंपल काइनेमेटिक चेन होगा या कंपाउंड काइनेमेटिक चेन होगा। ये कंडीशन होता है L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 और L इज इक्वल टू 2/3 J प्लस 2। अगर ये दोनों इक्वेशन फुलफिल करता है कोई भी चेन, तो आप कहेंगे काइनेमेटिक चेन होगा। L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 और L इज इक्वल टू 2/3 J प्लस 2। अब हम चेक करते हैं, चूंकि हमको पता है कि L कितना है, P कितना है, J कितना है। L कितना है, P कितना है, J कितना है, दोनों सिंपल काइनेमेटिक चेन और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? कंडीशन फर्स्ट L क्या है? 4 है, इक्वल हम बाद में लगाएंगे। 2 इंटू P 4 है, 4 माइनस 4 8 माइनस 4 तो क्या हो गया? 4 और 4 इक्वल हो गया। इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन है, सिंपल काइनेमेटिक चेन। कंडीशन टू दूसरे वाले पुट करिए। L इज इक्वल टू 4 है, 2/3 J इज इक्वल टू 4 है प्लस 2 4 2/3 इंटू 6 3 2 जा 6, ये आ जाएगा फाइनली 4 तो इक्वल हो जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं? बराबर हैं, चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट हो या सेकंड हो, कंडीशन फर्स्ट हो या सेकंड हो। यही चीज L इज इक्वल टू 6 पे P इज इक्वल टू 5 और ज्वाइंट J इज इक्वल टू 7 जो कि कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में है, उसको भी देखते हैं ये फुलफिल करता है कि नहीं। कंडीशन फर्स्ट क्या है? L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 6 2 इंटू 5 माइनस 4 6 10 माइनस 4 6 तो क्या है यहाँ पे? ये बराबर कंपाउंड काइनेमेटिक चेन में भी LHS इज इक्वल टू RHS है यहाँ पे। कंडीशन 2 देखिए, कंडीशन 2 जो कि L इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में J प्लस 2 है। कंडीशन 2 कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के लिए ये फुलफिल करता है या नहीं। 2/3 7 प्लस 2 6 2/3 इंटू 9 3 3 जा 9। अब ये आ गया दैट इज 6
तो ये बराबर है 6 इज इक्वल टू 6 है। मतलब कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के लिए भी LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया है यहाँ पे। इसका मतलब जो ये इक्वेशंस हैं L इज इक्वल टू 2p-4 और L इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में J+2 सिंपल काइनेमेटिक चेन या कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के लिए ये है। मतलब ये जो कंडीशंस है अगर फुलफिल करें तो वो क्या है, काइनेमेटिक चेन है। क्या है, काइनेमेटिक चेन है या शुद्ध गति युगल है। चाहे वो सिंपल काइनेमेटिक चेन हो या वो कंपाउंड काइनेमेटिक चेन भी हो सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जान पहचान के लोगों में भी जरूर शेयर करिएगा। ये जो फिगर है इसमें लोग, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि लिंक तो समझ जाते हैं लेकिन पेयर 5 कैसे आया ये जनरली नहीं समझ पाते हैं। जॉइंट 7 है वो भी समझ जाते हैं। ये फिगर में L, P और J इतना कैसे आया ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।